नमस्कार, मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेकर आ रहा हूं। अभी तक 4 वीडियो हमने डाल चुके हैं और ये पार्ट 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम सिर्फ ट्रिपलेट की बात करने वाले हैं। आज के बाद आपको ट्रिपलेट ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ट्रिपलेट हमने भूल चुका। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं भी आएगी तो भी आप चाहेंगे तो ट्रिपलेट अपने मन से आसानी से निकाल पाएंगे। वैसा मैं तरीका आज देने वाला हूं, ठीक है। तो ट्रिपलेट या तो आप याद कर लेते हैं तो सबसे बेहतर है, यदि आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो भी आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये एक सूचना दे देता हूं कि अभी तक 4 वीडियो हमने ट्रिग्नोमेट्री का डाल रखा है। 5वां वीडियो ट्रिपलेट का लेकर आया हूं, जिसमें सिर्फ ट्रिपलेट की बात होगी। उसके बाद हम फिर 6 वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप ट्रिपलेट देखना चाहते हैं तो इससे पहले 4 वीडियो जो हमने डाल रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, उस वीडियो को देखें, ठीक है। अगर उस वीडियो को देखते हैं तो जब भी देखें तो पूरी वीडियो को देखें, इसलिए कि जब हम बताते हैं तो किसी भी सवाल को पूरा डिस्क्रिप्टिव बताते हैं, पूरा डिटेल्स बताते हैं, ताकि जो सवाल की जो भाषा है, सवाल की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आप पहचान सके, उस भाषा को आप जान सके, ठीक है। इसलिए सवाल की हम पूरे डिटेल्स को बताते हैं। फिर कैसे अप्रोच लगाया जाए एग्जाम में, ताकि सवाल को 2, 4, 5 सेकंड में कर लिया जाए, वो तरीका भी हम बताते हैं। लेकिन शुरुआत में जब हम बताते हैं तो पूरी डिटेल्स में बताते हैं, ताकि आप सवाल की भाषा को समझ पाए, यानी सवाल की गहराई तक पहुंच पाए। अगर आप सवाल की गहराई तक पहुंच जाते हैं तो किसी भी सवाल को करना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि बच्चे ज्यादातर ट्रिक के चक्कर में होते हैं कि ये ट्रिक लेते हैं जल्दी से सवाल। आप ट्रिक स्पेशल एक सवाल के लिए हो सकता है, प्रत्येक सवाल के लिए ट्रिक नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए कतई ट्रिक पे न जाए, कतई भी ट्रिक पे न जाए, मैं यही कहूंगा। क्योंकि आप अगर हम जो पढ़ाते हैं आप इस वीडियो को देखें और दूसरे से अगर आप चाहें तो कंपेयर करके देखें, क्या इससे भी बेहतर कोई बता रहा है? कभी नहीं बता सकता है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि हमने इतना एनालिसिस कर चुका हूं, इतना एनालिसिस कर चुका हूं, उसके बाद आपको वीडियो देता हूं एनालिसिस करने के बाद, ताकि आपको समझना आसान हो, आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को करना आसान हो। इसलिए हम जब भी देते हैं तो आप उसको ऑब्जर्व करें, ताकि ऐसा ऑब्जर्व कर ले कि फिर आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि एग्जाम हॉल में बैठ के, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे उस समय आपको पछतावा हो कि शायद हमने डिटेल्स नहीं किया। देखते होंगे कि कितने बच्चे का जब रिजल्ट नहीं आता है या रिजल्ट थोड़े नंबर से छूट जाता है, तो वैसे बच्चे से पूछिए क्या हाल है तुम्हारा, तो उसका एक ही जवाब होगा कि हमने 100% तैयारी नहीं किया, जिस कारण से मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा तैयारी 100% नहीं हो पाया। कारण यही होता है कि उस बंदे ने डिटेल्स नहीं पढ़ा, उस बच्चे ने सवाल की गहराई तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, जिस कारण से रिजल्ट नहीं आ पाता। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सवाल की गहराई तक पहुंचे। आज देख रहे हैं हम पाइथागोरस ट्रिपलेट की बात करने वाले हैं, और ये सब ट्रिपलेट लिखा हुआ है, जिसको याद कर लेना है आपको। जिसमें एरो का साइन दे रखा हूं, जिसमें एरो का साइन दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट, उसको आप ज्यादा जल्द जितना बेहतर से बेहतर हो तरीके से याद कर ले। अगर आपको याद नहीं है तो भी आप घबराए नहीं, वीडियो में अंतिम तक बने रहें, क्योंकि आप देखिएगा मैं बताऊंगा ऐसा तरीका कि आप ट्रिपलेट को आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे हम बात करें पाइथागोरस की, तो आप जानते हैं हम फर्स्ट वीडियो में ये बता चुके हैं, ठीक है, कि यदि आप यहाँ पे खड़ा है, यदि आप यहाँ पे खड़ा है तो इसके ठीक सामने क्या होता है, एंगल बनता है। इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस होता है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए, हमने यह पढ़ा रखा है कि h स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट तभी संभव हो सकता है जब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग कीजिएगा तो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाए। जैसे अगर हम पहला ट्रिपलेट की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर जोड़ 4 की स्क्वायर बराबर, इधर क्या लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर कीजिएगा, 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है 5 गुने 5, यानी टोपी कितना है 2 टोपी, टोपी कितना है बाबू 2 टोपी है, तो 2 टोपी है तो कितने बार गुना करेंगे 2 बार गुना करेंगे, तो 50 25 होगा।
ठीक है। वैसे ही 3 के ऊपर 2 होता है, 3 गुने 3 यानी कितना होगा 9, 4 के ऊपर 2 यानी 4 चौका 16, तो 16 9 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बाप, इसको जोड़िएगा, ठीक है। तो बताइए दोनों समान आ गया, यानी जब दोनों समान आ गया, कहने का अर्थ यह है कि लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर अगर कर्ण के स्क्वायर आता है तो वो ट्रिपलेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है। यानी लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर आ जाए तो वो क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है। यानी वही पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है। अगर आप चाहे तो इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे तरीके से याद रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये जाने कि ये तो ट्रिपलेट का फॉर्म है, यानी किसी भी फंक्शन को आप दिया हुआ है तो उसको आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जाम में उतना आपके पास समय नहीं होगा कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करके आप तब निकालें, ऐसा आपके पास कतई भी संभव नहीं है कि एग्जाम में ऐसा समय मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। चलिए इसको मिटा सकते हैं। तो ट्रिपलेट के लिए हमने यह बताया कि ट्रिपलेट तभी लागू हो सकता है जब परपेंडिकुलर यानी p का स्क्वायर जोड़ b के स्क्वायर बराबर क्या होगा? h का स्क्वायर, तभी जाके संभव है। जैसे एक गाना से अगर चाहे तो इसको याद रख सकते, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, ठीक है। जैसे देखिए आप देखते हैं, हम तुम एक कमरे में बंद, है ना। कैसे? देखिए कहता है कि हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तो ये क्या होता है? चाबी खो जाए, है ना। ये दोनों एक कमरे में बंद है ना। ये दोनों क्या है? एक कमरे में बंद है। तो यही बात कहते हैं कि हम तुम एक कमरे में बंद हो अगर चाबी खो जाए, ठीक है। तो देखिए जैसे ही दोनों कमरे में बंद है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा बाबू? दोनों को वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा? चाबी के बराबर आएगा, चाबी के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमने अभी एक प्रूफ करके बताया कि पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए आप चाहे तो ट्रिपलेट, बहुत सारा ट्रिपलेट, आप कितना ट्रिपलेट को याद रख पाएंगे? संभव नहीं। आप चाहे तो जैसे जिसकी शुरुआत में ऑड नंबर, जिसकी शुरुआत में कौन सा नंबर? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या है। तो जैसे देखिए 3 है, 4 है, 5 है, तो ये ट्रिपलेट बनाएगा। 3 4 5 जो है, 3 4 5 जो है और ट्रिपलेट बनाएगा। यानी जिसके शुरुआत में ऑड नंबर है उसमें आप गुना करते जाइए। 2 से अगर गुना करते हैं उसका गुणांक भी ट्रिपलेट होगा। तो बताइए 2 से गुना करें तो 6, 8 और ये 10, ये भी ट्रिपलेट है। ये भी क्या है बाबू? ट्रिपलेट है। फिर 3 में 3 से गुना करते हैं 9, 12, 15, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा, ठीक है। आप चाहे तो 3 चौका 12, 3 पचे 4 चौका 16, 5 चौका 20, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। फिर ऐसा हम चाहे तो 3 पचे 15, 4 पचे 20, 25, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। कहने का मतलब है कि जिसके शुरुआत में ऑड नंबर होगा, जिसके शुरुआत में बाबू क्या होगा? ऑड नंबर होगा, वो भी ट्रिपलेट बनाएगा। जिसके शुरुआत में ऑड नंबर होगा वो भी क्या बनाएगा बाबू? ट्रिपलेट बनाएगा। क्या बनाएगा? ट्रिपलेट बनाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम सिंपल बात करें 5, तो इसके भी शुरुआत में क्या है? ऑड नंबर है ना। तो 5, 12 और 13 है, तो 5 का गुणांक भी ट्रिपलेट बनाएगा। तो 5 दूनी कितना होगा? 10, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। 5 तिया कितना होगा? 5 दूना 10, 12 दूना कितना? 24, 13 दूना 26, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा। फिर 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा ट्रिपलेट आपको मिलेगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए। जितनी बार इस ट्रिपलेट को लिखेंगे आपको याद होते चले। अब बात यह है कि आप कहेंगे कि सर आपने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आप चाहे तो ट्रिपलेट को ना भी याद रखेंगे और डायरेक्ट ट्रिपलेट को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वास्तव बात है, मैंने यह बात कहा था, ठीक है। देखिए कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट को। जैसे अब निकालने का सीखना है। कैसे सीखना है? तो बताइए,
हम कहते हैं पहले ऑड नंबर की बात करते हैं। पहले कौन सी नंबर? ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या। आप किसी भी तरह के ट्रिपलेट को निकाल सकते हैं, बड़ा से बड़ा ट्रिपलेट को आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक ट्रिपलेट हमने लिखा था 3, 3, 4 और 5 का, यही तो ट्रिपलेट लिखा था कि नहीं? देखिए, तो जब ऑड नंबर होगा तो उसी को पहला वाले ऑड नंबर को पकड़िए और इसका, जैसे हमको 3 मालूम है कि 3 का ट्रिपलेट क्या हो, इसका निकालना, तो कैसे निकालेंगे? सो देखिए, सबसे पहले 3 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का क्या करते हैं बाबू? स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर यानी 3 के पावर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 3 का पावर 2 यानी 3 गुने 3 होगा, तो 3 तिया कितना होगा? 9 हो जाएगा। 3 तिया कितना होगा बाबू? 9। यानी 3 का हम क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए, तो 9 होगा। इस 9 को 2 खंड में तोड़ दीजिए, ये ऑड नंबर वाले के लिए। इस 9 को कितने खंड में तोड़िए? 2 खंड में। ऐसा 2 खंड तोड़ना है, ऐसा 2 खंड तोड़ना है, उसका अंतर, दोनों खंड का जो अंतर होगा कितना होगा? 1 होगा। दोनों खंड का अंतर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो बताइए इसको 9 को ऐसा 2 खंड में तोड़िए कि दोनों खंड का अंतर कितना हो जाए? 1 हो जाए। तो बताइए हम तोड़ सकते हैं 1 4 और 1 5 के फॉर्म में। ठीक है, और ये दोनों का अंतर जो है, दोनों का डिफरेंस जो है कितना है बाबू? 1 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो संभव है कि नहीं? है। तो बताइए ये तो 3 4 का ही, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बना रहा है कि नहीं? जैसे हम कहें, अब शुरुआत में हम ले लेते 5, हम बताएं कि बताइए इसका ट्रिपलेट बताइए क्या होगा। तो हमने बोला कि सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर दीजिए बाबू। क्या कर दीजिए? 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5 कितना होगा? 25 होगा। तो 25 यहाँ लिख दिए कि नहीं? 25 लिख दिए। अब देखिए, अब इसको हमको 2 खंड में तोड़ना है। कितने खंड में बाबू तोड़ना है? 2 खंड में। तो 2 खंड में तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? तो 2 खंड में इसको ऐसा तोड़ देना है कि उसका अंतर कितना आ जाए? अंतर कितना आ जाए? 1 आ जाए। ऐसा तोड़ना है कि अंतर 1 और जोड़ के कितना आ जाए? हमको 25 आ जाए। अंतर 1 और जोड़ के कितना आ जाए? 25। तो इसको अगर हम तोड़े तो ये 13 और 12 का फॉर्म होगा। तो बताइए दोनों के जोड़ेंगे तो 25 और ये दोनों का अंतर करेंगे तो 1, तो ट्रिपलेट बना देगा। तो बताइए 5 12 और 13 का भी ट्रिपलेट है कि नहीं है? ऐसा तो पहले हम लिख चुके हैं कि नहीं? तो ये और नंबर के लिए लागू होता है। आप किसी भी संख्या को चाहे आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहते हैं कि नहीं एक और बताइए, 7 का निकालिए। तो 7 का हम स्क्वायर कर देते हैं, कितना होगा? 49। यानी 7 के पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं, 49 हो गया। अब इसको 2 खंड में तोड़ना है। तो 2 खंड में तोड़ना है, ऐसा तोड़ देना है कि हमको जोड़ के 49 और घटा के 1, जोड़ के कितना आ जाए? 49 आ जाए, और घटाए तो कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो बताइए ये 25 हो जाएगा और ये 24 होगा, है ना? तो बताइए दोनों के जोड़ते हैं तो कितना आ गया? 49 आ रहा है, और इसको घटाते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। तो बताइए ऑड नंबर का ट्रिपलेट तभी संभव होगा जब दी गई संख्या का क्या करेंगे? ऑड नंबर का स्क्वायर कर देंगे, ऑड नंबर का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, और वर्ग करने के बाद जो संख्या आएगा उसको 2 खंड में ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ के हमको वो संख्या प्राप्त हो, और घटा के कितना आ जाए? 1 आ जाए। घटा के कितना आ जाए? 1 आ जाए। यानी अंतर कितना का हो? 1 का अंतर हो। तब जाके ऑड नंबर का आप क्या निकाल सकते हैं बाबू? ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ये ऑड नंबर का निकालने का ट्रिपलेट तरीका है। ठीक है, कि कोई भी एक संख्या मालूम हो, उससे आप कोई भी एक ऑड नंबर की संख्या मालूम हो तो उससे आप ट्रिपलेट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इवन नंबर के ट्रिपलेट का निर्माण करने का तरीका क्या है। ठीक है, चलिए मिटा सकते हैं इसको। इवन नंबर यानी सम संख्या। ठीक है, तो देखिए इवन नंबर के ट्रिपलेट निकालने का तरीका क्या है। जैसे हम कहें कि ये 6 एक इवन नंबर है। 6 कौन सा नंबर? इवन नंबर। इसका ट्रिपलेट क्या होगा? तो 6 एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले 6 का हम स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 6 का वर्ग करते हैं। तो 6 का वर्ग करने का मतलब है कि पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 6 गुने 6 लिखेंगे, पावर 2 है तो इसको 6 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 का अगर हम वर्ग कर दे तो कितना हो जाएगा बाबू? 36 हो जाएगा। चल ऐसा लिख देते हैं। अब ये 36 को 2 से भाग दे दीजिए, क्या कि इवन नंबर है तो कितना से भाग देंगे? 2 से भाग दे देंगे। ठीक है,
तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमको 18। अब इस 18 को ऐसा खंड में तोड़ दीजिए, इस 18 को ऐसा खंड में तोड़िए कि इसका जोड़ तो 18 आ जाए, इसका जोड़ कितना आ जाए बाबू 18 आ जाए, लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का हो, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का हो 2 का हो, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का हो 2 का हो। तो बताइए इसको 10 और 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 10 और 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर वैसे ही हम कहें कि 8 का ट्रिपलेट बताइए, तो 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 64, और इसमें इवन नंबर इसलिए क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32। अब इस 32 को ऐसा फॉर्म में तोड़ दीजिए कि जोड़ के हमको 32 आ जाए, जोड़ के क्या आ जाए बाबू 32 आ जाए, और उसको घटाए तो अंतर कितना का होना चाहिए 2 का होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ अंतर कितने का है 2 का है, तो वैसे ही इसको जोड़ के कितना आ जाए 32 आ जाए, और घटा के कितना आ जाए, जोड़ के हमको 32 आ जाए, और जैसे ही घटाए तो कितना आ जाए 2 आ जाए। तो बताइए इसको 17 और 15 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, 17 और 15 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बताइए, और इसका अंतर जो है कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताइए इवन नंबर के निकालने के तरीका, अगर आप चाहे तो 8 है, यहाँ से चाहे तो फिर 10 का निकाल सकते हैं, अगर आप 10 के निकालना चाहे तो 100 होगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा बाबू 50 आ जाएगा। अभी 50 को ऐसा 2 खंड में तोड़ दीजिए, ऐसा 2 खंड में तोड़ दीजिए, ऐसा 2 खंड में तोड़ दीजिए कि जोड़ के हमको क्या आ जाए बाबू 50 आ जाए, जोड़ के क्या आ जाए 50 आ जाए, और घटा के उसका अंतर जो कितने का हो 2 का हो। मतलब इवन नंबर में यदि आप ट्रिपलेट निकालना चाहते हैं, इवन नंबर में यदि आप ट्रिपलेट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो दी गई संख्या का, यानी कोई भी इवन नंबर संख्या का आप वर्ग कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, वर्ग करके जो संख्या प्राप्त हो उसमें 2 से भाग दे दीजिए। इस बात को अच्छे से नोट कीजिए कि कोई भी इवन नंबर का संख्या हो उसको आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग करके उसमें 2 से भाग दे दीजिए, और 2 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हो उसको 2 ऐसे खंड में तोड़ दीजिए, उसको 2 ऐसे खंड में तोड़ दीजिए ताकि उसका जोड़ वही संख्या प्राप्त हो, लेकिन उसका अंतर कितने का हो 2 का हो। अंतर कितने का हो बाबू 2 का हो। ठीक है, हमने अभी 2 बातें बताया कि अगर ट्रिपलेट 2 तरीके से हो सकता है, या तो हो सकता है ऑड नंबर या हो सकता है इवन नंबर। तो अगर इवन ऑड नंबर है तो डायरेक्ट उसका वर्ग कर दीजिए, कोई भी ऑड नंबर संख्या लेकर उसका वर्ग कर दीजिए, और वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसको 2 ऐसे खंड में तोड़ देना है, 2 ऐसे खंड में तोड़ देना है ताकि उसका योग हमको वो संख्या प्राप्त हो, लेकिन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो 1 का, दोनों के बीच में अंतर कितने का 1 का। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। चलिए इसको मिटा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, हमने कहा ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो बताइए अगर आपसे ऐसा कोई पूछ दे कि बाबू ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा, ठीक है, ऐसा कोई पूछ दे तो क्या होगा? नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं, क्योंकि 2 छोटी भुजाओं के वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए, यही हमने बताया है ना। तो बताइए ये 2 छोटी भुजा, तो ये तो बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा से तो ये बड़ी भुजा बड़ी होना चाहिए, जबकि बड़ी भुजा क्या है छोटी दे रखा है, और छोटी भुजा बड़ी दे रखा है, तो ऐसा तो ट्रिपलेट बनाएगा नहीं, ऐसा तो संभव नहीं। ऐसा नहीं कि लेकर टिक्का मार देना। अगर मान लीजिए कि ये 3 5 दे रखे हो तो इसको 4 बना दीजिए। अगर ऐसा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम कहें कि ये 3 है, ये 4 है, तो आप बता सकते हैं 5 है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि ये 5 है और ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है, तो ऐसा नहीं कि ये 4 बोल देना, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे कुछ ऐसा और ट्रिपलेट है जिसको याद रखने की जरूरत है। जैसे हमने यह बात बताया आपको, क्या बताया, यह बात क्या बताया बाबू, यह बात बताया, ठीक है। जैसे देखिए a² माइनस b² बराबर 2ab और a² प्लस b², ये भी एक ट्रिपलेट,
ये भी एक क्या है बाबू, ट्रिपलेट। इसको आज गांठ बांध लो, बहुत सारा सवाल देखने को इस पर मिलेगा, ठीक है। और पार्ट 4 का वीडियो में हमने ऐसा सवाल बताया है, तो इसको आज गांठ बांधो। कैसे, देखो पहला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप कि हम b की जगह पर 1 रख दे, b की जगह पर क्या रख दे बाबू, 1 रख दे। तो b की जगह पर यदि हम 1 रख दे तो ए स्क्वायर माइनस 1, अगर b स्क्वायर की जगह पर 1 रखिएगा तो 1 के भी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही आना है कि नहीं, आना है। तो बताइए यहाँ 1 लिख दिए। अब बताइए b की जगह पर 1 में 2a से गुना करेंगे तो 2a, b की जगह पर 1 तो यहाँ ए स्क्वायर जोड़ो 1 लिख देंगे, है ना। अब बताइए तीसरा, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ए की जगह पर अब हम 5 रख देते, ए की जगह पर बाबू क्या रख देते हैं 5। तो आप कहेंगे ए के तो स्क्वायर है, तो यहाँ 5 के भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, 25 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ लिख सकते हैं 25 माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फिर ए की जगह पर 5 दूना 10 यानी 10b, और यहाँ 5 के स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर। यानी इस 3 बातों को एकदम आप गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है। एकदम 3 बातों को एकदम रट जाइए इसको, ठीक है। इस पर इतना सवाल आता है, इतना सवाल पूछा जाता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, ठीक है। और ऐसा अगर याद इस 3 बातों को रखते हैं तो डायरेक्ट आप सवाल कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हमने इसीलिए ट्रिपलेट का एक स्पेशल पार्ट रखा है कि आप ट्रिपलेट आसानी से सीखे, और आप जितना भी हमने ट्रिपलेट लिखा रखा है सभी ट्रिपलेट को आप निकालने का तरीका सोचे, ठीक है। जैसे आप एक बात बताएं, नहीं अगर ये ट्रिपलेट को भी भूल जाए, आप अपने मन से सोचे 2 4 6 8 10 12 इस सभी का ट्रिपलेट होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, इस ट्रिपलेट को बनाने का तरीका सीखे जो हमने बताया। या तो फिर 3 5 7 9 11 ये सब अपने मन से कोई एक डिजिट ले ले और उसका ट्रिपलेट निकाल के देख, क्या ट्रिपलेट आता है, क्या पाइथागोरस नियम लगता है कि नहीं लगता, लगता है। तो लगता है तो अगर ऐसा करते हैं और निकालने का तरीका आप सीख जाते हैं, ठीक है, तो आपका नजरिया बदल जाएगा। यानी कहते हैं कि नजर को नजर से न देखो, नजर की नजर को नजर से न देखो, नजर की नजर को नजर लग गई तो नजर को नजर की नजर ना आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।